वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी की सदारत में काबीना की मीटिंग में अहम फैसला। मरकजी हुकूमत के मुलाजमीन के महंगाई अलाउंस में 4% इजाफा और पेंशनरों की महंगाई रिलीफ। रबी की 6 फसलों की कम से कम इमदादी कीमत में भी इजाफे का फैसला। एसपी लीडर आजम खान को बड़ा झटका। रामपुर की खुसूसी एमपी एमएलए अदालत ने फर्जी बर्थ सर्टिफिकेट केस में सुनाया तारीखी फैसला। आजम खान की बीवी और बेटे को 7 साल कैद की सजा सुनाई। सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू ने बिहार के चौथे ज़राई रोड मैप का किया इफ्तिताह। सदर ने कहा कि ज़राई शोबे से मुताल्लिक तमाम जहतों से बढ़ेगी खुद इन्हिसारी। नामियाती काश्तकारी पर जोर देते हुए कहा कि ये वक्त की है जरूरत। वज़ीर-ए-आज़म मोदी ने गजा के अस्पताल हमले में मरने वालों के तई किया इजहार ताज़ियत। कहा कि जारी तनाज़े में आम शहरियों की हलाकतें हैं निहायत तशवीशनाक। अमेरिकी सदर जो बाइडेन इजराइल दौरे पर। वज़ीर-ए-आज़म बेंजामिन नेतन्याहू से की मुलाकात। गजा के अस्पताल में धमाके पर किया इजहार अफसोस। इजराइल को दी क्लीन चिट। और क्रिकेट वर्ल्ड कप में आज चेन्नई में अफगानिस्तान का मुकाबला न्यूजीलैंड से जारी। अफगानिस्तान कर रहा है टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी। कल भारत का मुकाबला बांग्लादेश से। आदाब नाज़रीन, खबरनामे में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं साइमा खान। अब खबरें तफसील से। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी की सदारत में आज काबीना की मीटिंग हुई। 1 जुलाई 2023 से मरकजी हुकूमत के मुलाजमीन के महंगाई अलाउंस डीए और पेंशनरों की महंगाई भत्ते में 4% का इजाफा करने का फैसला किया है। अब डीए बढ़ाकर 46% कर दिया गया है और इसके साथ ही मुलाजमीन की तनख्वाहों में भी इजाफा हुआ है। काबीना की मीटिंग में किए गए फैसलों पर मरकजी वजीर अनुराग सिंह ठाकुर ने कहा कि डीए में इजाफा 1 जुलाई 2023 से नाफिज होगा। सरकारी के कर्मचारियों का देय डियरनेस अलाउंस और पेंशनर्स का देय डियरनेस रिलीफ में 1 जुलाई 2023 से 4% की वृद्धि करने का निर्णय किया गया है। इससे कुल मिलाकर देश भर में करोड़ों सरकारी कर्मचारी जो केंद्र सरकार के और पेंशनर्स उनको लाभ मिलेगा। ये वृद्धि अब कुल मिलाकर देखा जाए तो 42% से बढ़ाकर 46% हो जाएगी जब 4% बढ़ोतरी हुई। मरकजी वजीर अनुराग सिंह ठाकुर ने कहा कि खास त्यौहारों के मौके पर महकमा रेलवे के नॉन गेजेटेड रेलवे मुलाजमीन को 78 दिनों की तनख्वाहों के बराबर बोनस दिया जाएगा। रेलवे विभाग के नॉन गेजेटेड रेल कर्मियों के हित में है और जैसा कि दशहरा नजदीक आ रहा है 24 अक्टूबर को और त्योहारों का सीजन, तो 11,07,346 नॉन गेजेटेड एम्प्लॉयज रेलवे के इनके लिए 78 दिन का बोनस तय किया गया है। यानी कि 78 दिन की जो उनकी सैलरी है उसके बराबर उनको बोनस देने का तय हुआ। मरकजी वजीर अनुराग सिंह ठाकुर ने कहा कि मरकजी काबीना ने 2024-25 के लिए रबी की फसलों के लिए कम से कम इमदादी कीमत एमएसपी को मंजूरी दे दी है। तिलहन और सरसों में एमएसपी 200 रुपए फी क्विंटल का इजाफा किया गया है। गेहूं की कीमत में 150 रुपए फी क्विंटल का इजाफा किया गया है। चने की कीमत में 105 रुपए फी क्विंटल का इजाफा किया गया है। रबी की फसल जो 6 फसलें हैं उसका न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी कि एमएसपी को निर्धारित करने का निर्णय किया गया। तिलहन और सरसों में जो एमएसपी है उसको 200 रुपए प्रति क्विंटल की वृद्धि की गई है। मसूर के लिए 425 रुपए की प्रति क्विंटल वृद्धि की गई है। गेहूं के लिए 150 रुपए प्रति क्विंटल की वृद्धि की गई है और बारले के लिए 115 रुपए प्रति क्विंटल वृद्धि की है। चने के लिए 105 रुपए प्रति क्विंटल वृद्धि की है और सेफ्लॉर के लिए भी 150 रुपए प्रति क्विंटल वृद्धि की है। लद्दाख खित्ते के लिए
काबिल तजदीद तवानाई के हवाले से एक अहम फैसला किया गया है। इसे ग्रिड से जोड़ने के लिए लद्दाख से हरियाणा के कैथल तक एक लाइन बिछाई जाएगी। चौथा निर्णय जो है वो लद्दाख रीजन से है। प्रधानमंत्री मोदी जी ने लाल किले के प्राचीर से लद्दाख में 7.5 गीगावाट का सोलर पार्क स्थापित करने की घोषणा की थी। आज का जो निर्णय है कि जब वो सोलर पावर प्लांट बनेंगे, रिन्यूएबल एनर्जी से जुड़े हुए जितने भी वहां पे क्षमता खड़ी होती है, उसके लिए इवैक्यूएशन यानी कि ट्रांसमिशन लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है। तो लद्दाख से लेके मेन ग्रिड तक लाने के लिए 5 गीगावाट की कैपेसिटी की लाइन, उसको आज अनुमति दी गई है और उसकी अनुमोदित लागत 20,773 करोड़ रुपए है। 20,773.70 करोड़ रुपए 5 गीगावाट की कैपेसिटी लाइन की लागत होगी। लद्दाख से हरियाणा के कैथल तक आएगी। सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू आज से 3 रोजा दौरे पर बिहार पहुंच गई हैं। आज पटना में सदर ने 2023 से 2028 तक बिहार के चौथे ज़राई रोड मैप का आगाज किया। इसके अलावा सदर जमहूरिया 19 अक्टूबर को मोतिहारी में महात्मा गांधी सेंट्रल यूनिवर्सिटी की पहली कॉन्वोकेशन तकरीब में शिरकत करेंगी और इसके साथ ही वो राजभवन में पटना में बिहार के PVTG के अरकान से भी बातचीत करेंगी। सदर जुमेरात की शाम ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज एम्स पटना के पहले कॉन्वोकेशन तकरीब में भी शिरकत करेंगी। अपने दौरा बिहार के आखिरी दिन सदर मुर्मू जनूबी बिहार सेंट्रल यूनिवर्सिटी के तीसरे कॉन्वोकेशन तकरीब में भी शिरकत करेंगी। बहरहाल बिहार के चौथे ज़राई रोड मैप के आगाज के मौके पर सदर जमहूरिया ने ज़राई रोड मैप पर अपने ख्यालात का भी इजहार किया। इस कृषि रोड मैप के अंतर्गत आगामी 5 वर्षों में फसलों के विविधीकरण, बेहतर सिंचाई सुविधा, भूमि और जल संग्रहण, बीज उत्पादन में आत्मनिर्भरता, जलवायु अनुकूल कृषि, फसल अवशेष प्रबंधन, पशु स्वास्थ्य प्रबंधन, भंडारण की सुविधा का विकास जैसे विषयों पर बल दिया जाएगा। SP लीडर आजम खान को अदालत से बड़ा झटका लगा है। दरअसल बेटे अब्दुल्ला खान के फर्जी बर्थ सर्टिफिकेट मामले में रामपुर की खुसूसी MP MLA अदालत ने पूरे खानदान को कसूरवार ठहराते हुए 7 साल कैद की सजा सुनाई है। जब आजम खान के छोटे बेटे अब्दुल्ला आजम ने 2017 में असेंबली इंतखाबात में हिस्सा लिया तो उनकी उम्र 25 साल नहीं थी और उनकी स्वार सीट इलेक्शन जीत गए थे। बादाज़ा इस मामले को अदालत में चैलेंज किया गया। अब्दुल्ला आजम के अलावा उनकी वालिद आजम खान और वालिदा तजीन फातिमा को भी मुल्जिम बनाया गया है। अब अदालत ने तीनों को कसूरवार करार देते हुए 7 साल की सजा सुनाई है। लोकसभा की अखलाकी ज़ाब्तों से मुतालिक कमेटी ने BJP MP निशिकांत दुबे को TMC MP महुआ मोइत्रा के ताल्लुक से 26 अक्टूबर को समाअत के लिए बुलाया है। आपको बता दें कि BJP MP निशिकांत दुबे ने TMC MP महुआ मोइत्रा के सिलसिले में लोकसभा स्पीकर को एक खत लिखा था, जिसमें उन्होंने TMC MP पर पैसे और तहाइफ लेकर सवाल पूछने का इल्जाम लगाया था। और आगे बढ़ते हैं, जहां बीजेपी के तर्जुमान गौरव भाटिया ने बदउनवानी पर कांग्रेस पार्टी पर सख्त तनकीद का निशाना बनाया है। उन्होंने कहा कि बदउनवानी कांग्रेस के DNA में है और गांधी खानदान दुनिया का सबसे बदउनवान खानदान है। राहुल गांधी और सोनिया गांधी पर गौरव भाटिया ने कहा कि दोनों बदउनवानी के मामले में जमानत पर हैं, लेकिन वो नेशनल हेराल्ड घपले और रॉबर्ट वाड्रा की बदउनवानी के मामले पर नहीं बोलेंगे। गांधी परिवार का जो भ्रष्टाचारी DNA है, ये हर कांग्रेस के नेता के अंदर आज उबाल मार रहा है। इनके चरित्र में ही है कि लोकतंत्र को नष्ट करेंगे।
छत्तीसगढ़ के साबिक वजीर आला और बीजेपी के कौमी नायब सदर डॉक्टर रमन सिंह ने 17 नवंबर को होने वाले असेंबली इंतखाबात की तारीख तब्दील करने की दरख्वास्त की है। उन्होंने कहा है कि छठ का त्यौहार करीब होने की वजह से वोटरों की बड़ी तादाद इस इंतखाबी अमल का हिस्सा नहीं ले सकेगी। डॉक्टर रमन सिंह ने सोशल मीडिया पर लिखा है कि जिसमें उन्होंने कहा है कि छत्तीसगढ़ असेंबली इंतखाबात 2023 के दूसरे मरहले की वोटिंग की तारीख 17 नवंबर को तब्दील करने की दरख्वास्त की गई है और इसमें कहा गया है कि वोटिंग के दूसरे मरहले को आगे बढ़ाया जाए ताकि ज्यादा से ज्यादा वोटर्स इस इलेक्शन में हिस्सा लेकर अपने हक राय दही का इस्तेमाल कर सकें। भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी की हैसियत से, अभ्यर्थी की हैसियत से मैंने नॉमिनेशन दाखिल किया और हम सबका सौभाग्य है, हमारे डोंगरगांव, डोंगरगढ़, खुज्जी और राजनांदगांव के चारों प्रत्याशी का कि अमित शाह जी आशीर्वाद देने के लिए आए और बहुत ही जोश खरोश के साथ हजारों कार्यकर्ताओं के साथ नॉमिनेशन पे उपस्थित रहे, नॉमिनेशन लेने के लिए। भारतीय जनता पार्टी इस पूरे चुनाव में राजनांदगांव जिले सहित पूरे छत्तीसगढ़ में जबरदस्त चुनाव के अभियान में जीत हासिल करेगी और आगे बढ़ेगी। बीजेपी ने मिजोरम असेंबली इंतखाबात के लिए 12 उम्मीदवारों की फहरिस्त जारी की है। मिजोरम की तमाम 40 असेंबली सीटों के लिए वोटिंग 7 नवंबर को होगी और इसके नताइज 3 दिसंबर को आवाम के सामने आएंगे। कांग्रेस ने पीर को मिजोरम असेंबली इंतखाबात की तमाम 40 सीटों के लिए अपने उम्मीदवारों का ऐलान कर दिया है। इनमें पार्टी की रियासती यूनिट के सदर लल सावता का नाम भी शामिल है। बीजेपी ने मिजोरम कानून साज असेंबली की दूसरी फहरिस्त जारी की है। इस दूसरी फहरिस्त में 9 उम्मीदवारों के नामों का ऐलान किया गया है। नई दिल्ली में 16 से 20 अक्टूबर तक आर्मी कमांड्स कॉन्फ्रेंस का इनेकाद किया जा रहा है। वजीर दिफा राजनाथ सिंह ने कॉन्फ्रेंस में शिरकत की। सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ की सरबराही में सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम ने कई हाई कोर्ट्स में जजों की तकर्री की सिफारिश की है। जुडिशियल अफसर राजेंद्र कुमार वाणी, प्रमोद कुमार अग्रवाल, विनोद कुमार द्विवेदी, देव नारायण मिश्रा और गजेंद्र सिंह के नामों की सिफारिश मध्य प्रदेश हाई कोर्ट के जज के तौर पर की गई है। इसी तरह से 5 वुकला हरमीत सिंह गरेवाल, दीपेंद्र सिंह नलवा, सुमित गोयल, सुदीप्ति शर्मा और कीर्ति सिंह को पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट के जज मुकर्रर करने की सिफारिश की गई है। एडवोकेट सिद्धार्थ साहा और आलोक मेहरा को उत्तराखंड हाई कोर्ट के जज के तौर पर मुकर्रर करने की सिफारिश की गई है। कॉलेजियम के 2 वुकला एन उन्नी कृष्णन नायर और कौशिक गोस्वामी को गुवाहाटी हाई कोर्ट जज के तौर पर मुकर्रर करने की सिफारिश की गई है और साथ ही रुद्र प्रकाश मिश्रा और रमेश चंद्र मालविया को पटना हाई कोर्ट का जज मुकर्रर करने की सिफारिश की गई है। यूएपीए मामले में न्यूज क्लिक के एडिटर और मुलजिम प्रबीर पोरकलिस्त और इसी मामले में उनके साथी अमित चक्रवर्ती की अर्जी पर सुप्रीम कोर्ट में 19 अक्टूबर को समाअत होगी। जस्टिस BR गोवाई और जस्टिस प्रशांत कुमार मिश्रा की बेंच ने केस की समाअत कल के लिए मुलतवी कर दी है। अर्जी में दिल्ली पुलिस के रिमांड को चैलेंज किया गया है और इससे कबल दिल्ली हाई कोर्ट ने दोनों मुलजिमीन की दरख्वास्तों को मुस्तरद कर दिया था। इन्फोर्समेंट डायरेक्टोरेट ने हिमाचल प्रदेश स्कॉलरशिप घपले में PMLA के तहत तकरीबन 6.25 करोड़ रुपए की 5 गैर मनकूला जायदादें जब्त की हैं। ईडी ने कहा है कि ये असासे राजदीप सिंह, कृष्णा कुमार और दीगर के हैं। ईडी ने कहा है कि मुलजिम ने झूठे, जाली और मनगढ़ंत दस्तावेजात पेश करके तालीमी सोसाइटी के जरिए स्कॉलरशिप का दावा किया। सीबीआई शिमला की तरफ से दर्ज कराई गई FIR की बुनियाद पर ईडी स्कॉलरशिप घपले की जांच कर रही है। डायरेक्टोरेट ऑफ हायर एजुकेशन हिमाचल प्रदेश ने पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप स्कीम के तहत SC, ST और OBC जुमरे के तलबा के लिए वज़ाइफ तकसीम किए थे।
तमिलनाडु के विरुधुनगर जिले में पटाखों की फैक्ट्रियों में आतिशज़दगी के 2 वाकयात में 14 अफराद हलाक हो गए हैं। पहला वाकया रंगापलायम इलाके का है। पुलिस ने बताया है कि यह हादसा पटाखों के नमूने की जांच के दौरान पेश आया है। इस वाकये में 12 खवातीन समेत 13 अफराद हलाक हो गए हैं। रियासती हुकूमत ने मरने वालों के लवाहिकीन के लिए 3 लाख रुपए और शदीद जख्मियों के लिए 1 लाख रुपए नकद का ऐलान किया है। पाकिस्तान अपनी मजमूम सरगर्मियों से बाज नहीं आ रहा है। बीएसएफ जम्मू के पीआरओ ने बताया है कि मंगल को पाक रेंजर्स ने अरनिया सेक्टर में बीएसएफ के जवानों पर बिला इश्तियाल फायरिंग की, जिसका बीएसएफ के जवानों ने भरपूर जवाब दिया। बीएसएफ पीआरओ ने बताया है कि फायरिंग के दौरान बीएसएफ के 2 जवान जख्मी हुए हैं, जिन्हें फौरी तौर पर तिब्बी इमदाद फराहम की गई। और नाज़रीन, हमारी ज़िंदगी में खतूत का बहुत अहम मकाम है। खतूत वो ज़रिया हैं कि जो हमें किसी से दूरी का एहसास नहीं होने देते। पहले ज़माने में मोबाइल फ़ोन नहीं होते थे और इसलिए खतूत ही वो वाहिद ज़रिया थे जो लोग एक दूसरे को भेजकर उनकी खैरियत मालूम करते थे। आज जैसे जैसे मोबाइल फ़ोन और स्मार्टफोन का इस्तेमाल होने लगा है, लोगों ने आहिस्ता आहिस्ता ख़त लिखना छोड़ दिया है। लेकिन आज भी कुछ ऐसे लोग हैं जो खतूत और डाक टिकट जमा करते हैं। ऐसे ही एक शख्स हैं रायपुर के मनोहर लाल ठाकरे। आइए देखते हैं हमारी ये दिलचस्प रिपोर्ट। बदलते वक्त में घर से निकलते वक्त कोई नहीं कहता कि घर पहुंचते ही खत लिखना, और अब तो डाकिया भी घर से बाहर नजर नहीं आता। एक वक्त था कि जब लोग खतूत के लिए डाकिया का इंतजार करते थे। यादों के डिब्बे जैसा खत जब कभी हाथ आता तो पूरा घर ही खुशी से उछल पड़ता था। लेकिन मोबाइल फोन और इंटरनेट के दौर में खतूत गुम से हो गए हैं। लेकिन आज भी कुछ लोग ऐसे हैं जो खतूत और डाक टिकट जमा करते हैं। मेरे को 1965 में मेरे को एक आइडिया आया कि मुझे पेन फ्रेंडशिप करनी है, दोस्ती करनी है। क्योंकि मैं एक तो लिफाफे इधर उधर देखता था, उसमें टिकट रहते थे। ये टिकट आए कहाँ से? तो कौन मेरे को भेजेगा टिकट? तो मेरा दोस्त भेजेगा। तो वो क्यों भेजेगा मेरे को? मैं भेजूंगा, तब वो भेजेगा। तो 65 में मैंने पेन फ्रेंडशिप शुरू की और मेरी पहली पेन फ्रेंड वाशिंगटन डीसी की थी, डोना रे पेटी। नाउ शी इज़ नो मोर। और वो मेरी पहली पेन फ्रेंड थी। तो वहाँ से मेरे को चिट्ठियाँ आना शुरू हुई। जब आना शुरू हुई, यूएसए हो गया, न्यूजीलैंड हो गया, जर्मनी हो गया, तब मेरे दिमाग में बात आई कि दुनिया में जितने देश हैं सबका मेरे पास कम से कम 2 लिफाफा होना चाहिए, ताकि मैं कह सकूं कि उस देश में मेरा दोस्त है। रायपुर छत्तीसगढ़ के मनोहर लाल ठाकरे ने 185 ममालिक से आए खतूत और डाक टिकटों को जमा किया है। स्टाम्प कलेक्टर मोहन लाल ठाकरे ने 1965 में अपना मजमुआ शुरू किया। आज उनके पास तकरीबन 185 ममालिक के खतूत और डाक टिकट हैं। आज इतने सालों के बाद 65 से लेकर आज मतलब हो गया 35 प्लस 20 55 56 साल हो गया। अभी भी 30 कंट्रियां ऐसी हैं जहां से मेरे पास कोई लेटर नहीं है। 185 कंट्री का मेरे पास में लेटर है जो मैं डिस्प्ले करता रहता हूं। और मैं बच्चों को, छोटे बच्चों को भी बोलता हूं कि पेन फ्रेंडशिप करो, चिट्ठी लिखो। चिट्ठी लिखोगे तो तुम्हारी स्टैम्प वहां जाएगी, उनकी स्टैम्प तुम्हारे पास आएगी। वो दिलकश दौर था कि जब प्यारों को खत लिखे जाते थे और उनके जवाब का बेसब्री से इंतजार किया जाता था। ऐसे में स्टाम्प कलेक्टर मोहनलाल ठाकरे की ये कोशिश दिल को छू देने वाली है। ब्यूरो रिपोर्ट, उर्दू खबरें। उर्दू तनकीद की कद्दावर शख्सियत और शायर की हैसियत से मारूफ प्रोफेसर शारिब रुदौलवी का आज लखनऊ में इंतकाल हो गया। वो गुज़िश्ता कुछ दिनों से बीमार थे और लखनऊ के अपोलो मेडिक्स अस्पताल में ज़ेरे इलाज थे। शारिब रुदौलवी 1 सितंबर 1935 को रुदौली फैजाबाद के एक ज़मींदार और पढ़े लिखे घराने में पैदा हुए। शारिब रुदौलवी ने दिल्ली यूनिवर्सिटी के दयाल सिंह कॉलेज में उर्दू के उस्ताद की हैसियत से अपनी अमली ज़िंदगी का आगाज़ किया। 1990 में जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी के शोबाए उर्दू में बहैसियत रीडरान का तकर्रुर हुआ और 2000 में यहीं से सुबुकदोश हुए। शारिब रुदौलवी ने 2 दर्जन से ज़्यादा किताबें तसनीफ़ और तरतीब दी हैं। खुद उनकी अदबी खिदमात
और शख्सियत पर कई किताबें और तहकीकी मकाले लिखे जा चुके हैं। शारिब रुदौलवी की किताबों में जदीद उर्दू तनकीद, उसूल व नज़रियात, मिरासाई अनीस में ड्रामाई अनासिर, गुले सदरंग, जिगर फन और शख्सियत, अफकारे सौदा, मतालाए वली, तनकीदी मुताले, इंतखाबे गज़लियात सौदा, उर्दू मरसिया, मुआसिर उर्दू तनकीद, मसाइल व मिलानात, तनकीदी मुबाहिस शामिल हैं। और इसके अलावा उन्होंने 2021 में न इब्तदा की खबर है न इंतहा मालूम के उन्वान से खुद नविश्त तहरीर की। शारिब रुदौलवी की खुद नविश्त उनकी रुदात ज़िंदगी और ज़िंदगी के नशीबो फराज को खूब बयान करती है। मुख्तलिफ अकेडमियाँ शारिब रुदौलवी की अदबी खिदमात का एतराफ़ कर चुकी हैं। उन्हें दिल्ली उर्दू अकेडमी, कुल हिंद बिहार शाह जफ़र अवार्ड, उत्तर प्रदेश हुकूमत यश भारती अवार्ड, मगरबी बंगाल उर्दू अकेडमी नेशनल अवार्ड, ऐवान गालिब अवार्ड बराए तहक़ीक़ व तनक़ीद और उत्तर प्रदेश उर्दू अकेडमी अपने सबसे बड़े अदबी अवार्ड मौलाना अबुल कलाम आज़ाद अवार्ड से नवाज चुकी है। इस अदबी नक़ाद ने आज 88 बरस की उम्र में इस दारे फ़ानी से दारे बक़ा की जानिब कूच किया। मुख्तलिफ अदबी तंजीमों और इदारों ने प्रोफेसर शारिब रुदौलवी के इंतकाल पर गहरे रंजो गम का इजहार किया है। और आगे बढ़ते हैं, जहां गैर मुल्की खबरों में गजा के एक अल अहली अस्पताल में फिजाई हमले में कम से कम 500 से ज़ायद अफराद हलाक हो गए हैं और इसके अलावा कई लोग शदीद जख्मी भी हुए हैं। हमले में हलाक और जख्मी होने वालों ने अस्पताल में पनाह ले रखी थी। इजराइल और फिलिस्तीन ने एक दूसरे पर इस हमले का इल्ज़ाम आयद किया है। ताहम इजरायली वज़ीर आज़म बेंयामिन नेतन्याहू ने इन इल्ज़ामात की तरदीद की है। उधर अक़वाम मुत्तहिदा के इंसानी हुकूक़ के सरबराह ने गजा के अस्पताल में हमले की मज़म्मत की है। अक़वाम मुत्तहिदा के इंसानी हुकूक़ के सरबराह ने कहा कि गजा की पट्टी के अस्पताल पर मोहलिक हमला मुकम्मल तौर पर नाकाबिल कबूल है। उन्होंने जोर देकर कहा है कि जिसने भी यह हमला किया है उसे इसका जवाब देना होगा। इस दरमियान अमेरिकी सदर जो बाइडन इजराइल के दौरे पर पहुंच चुके हैं। उन्होंने इजरायली वज़ीर आज़म बेंजामिन नेतन्याहू से मुलाकात की है और गजा के अस्पताल में धमाके पर इज़हार अफसोस किया। बहरहाल उन्होंने इजराइल को क्लीन चिट दे दी है। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने गजा पट्टी में अल अहली अस्पताल में मंगल की हुए धमाके में हलाक होने वालों के तईं ताज़ियत का इजहार करते हुए सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर लिखा है कि गजा के अल अहली अस्पताल में लोगों के मारे जाने से गहरे सदमे में हूँ। मुतासरीन के अहले खाना से मेरी दिली ताज़ियत और ज़ख्मियों की जल्द सेहत याबी की दुआ। जारी तनाज़ात में शहरी हलाकतें एक संगीन और तशवीशनाक बात है। इसमें शामिल लोगों को जिम्मेदार ठहराया जाना चाहिए। और खेल की खबरों की अगर बात करें तो क्रिकेट वर्ल्ड कप में आज चेन्नई में अफगानिस्तान का मुकाबला न्यूजीलैंड से जारी है। अफगानिस्तान टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी कर रहा है। न्यूजीलैंड ने पहले बल्लेबाजी करते हुए अब तक 6 विकेट के नुकसान पर 270 रन बनाए हैं। हिंदुस्तानी टीम क्रिकेट वर्ल्ड कप में अपना अगला मैच जुमेरात को बांग्लादेश के खिलाफ खेलेगी। ये मैच MCA स्टेडियम पुणे में खेला जाएगा। इस मैच को लेकर पुणे के शायकीन में जबरदस्त जोशो खरोश है। शायकीन को उम्मीद है कि हिंदुस्तानी टीम इस मैच में भी अपनी जीत का सिलसिला जारी रखेगी। देखते हैं ये रिपोर्ट। पुणे का MCA स्टेडियम क्रिकेट आलमी कप में जुमेरात को भारत और बांग्लादेश के दरमियान होने वाले मैच की मेजबानी के लिए पूरी तरह तैयार है। ये पहला मौका है जब इस स्टेडियम में क्रिकेट आलमी कप के मुकाबले मुनक़िद किए जा रहे हैं। इस मैच के सिलसिले में पुणे के शायकीन निहायत जोशो खरोश में नजर आ रहे हैं। Well, see, home conditions, we always have the advantage, plus crowds that come in. They are the 12th man that give the players the energy. Players are buoyant. Players are playing at the peak of their forms. You saw Rohit smash almost another 100 the other day. And Rohit is in top touch, which means that the top 3 batsmen, if they're playing well, then India will go on. You know, it's almost a guaranteed berth for us in the semis. All excited. We were trying a lot to get tickets. Sadly, नहीं मिल पाए.
बहुत एक्साइटेड है मैच को लेके। बहुत ज़्यादा क्रेज है, यानी जितना भी आप बाहर जाओगे तो लोग टिकट्स के लिए वेटिंग कर रहे हैं। टिकट्स उनको ऑनलाइन मिले नहीं, वो इधर से उधर टिकट्स के लिए 10 दिन से यानी कोई अपने जॉब छोड़ के टिकट्स के लिए आ रहे हैं। आलमी कप में भारतीय टीम जीत की हैट्रिक लगा चुकी है और शानदार मुजाहरा कर रही है। क्रिकेट फैंस का ख्याल है कि टीम जीत का सिलसिला जारी रखते हुए ये मैच ही नहीं बल्कि आलमी कप भी जीतेगी। India is gone through a revolution now where we are team focused, where an individual doesn't matter, the entire team matters. And that's the approach that we have to have, because Australia has won 5 World Cups. They won it not because of individuals, yes, some individual performances, but largely because of the team playing as one. And I think that's changed with Indian cricket over the 4 or 5 years, that Kohli's been with the team, Rohit has been with the team. And I think this time our chances are very bright. हिटमैन फॉर्म में है, विराट फॉर्म में है, वी हैव गॉट शुभमन गिल अगेन, वी हैव गॉट केएल राहुल बैक इन फॉर्म, सिराज इज देयर जो बहुत अच्छी बॉलिंग डाल रहे हैं, इवन जसप्रीत बुमराह जो इंजरी के बाद बहुत यूजुअली सब लोगों को टाइम लगता है बट उन्होंने बहुत अच्छा पिकअप कर लिया। सो आई एम प्रीटी श्योर वी आर नॉट विनिंग दिस बांग्लादेश मैच, बट आई एम श्योर कि वी हैव फेयर चांसेस ऑफ विनिंग द वर्ल्ड कप ऑल्सो। भारतीय टीम का टॉप ऑर्डर शानदार मुजाहरा कर रहा है। हालांकि फैंस को सबसे ज्यादा उम्मीद विराट कोहली से है। उम्र में छोटा हो या बड़ा, हर फैन कोहली के नाम की जर्सी में नजर आ रहा है। पुणे का मैदान बड़े स्कोर के लिए जाना जाता है। कोहली के नाम 2 सेंचुरियां हैं और फैंस किंग कोहली के बल्ले से एक और सेंचुरी की उम्मीद कर रहे हैं। स्पोर्ट्स डेस्क, डीडी न्यूज उर्दू खबरें। और इसी के साथ ही हमारा खबरनामा यही खत्म पजीर होता है। हमारी पूरी टीम को दें इजाजत। आदाब।